केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है 8th पे कमीशन की। वजह साफ है, हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर कब बढ़ेगी सैलरी, कितनी बढ़ेगी, नई पेंशन आएगी, कितनी आएगी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह के दावे चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगले साल जनवरी से बढ़ी हुई सैलरी आपके खाते में मिलनी शुरू हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि महंगाई भत्ते बंद हो जाएंगे, कोई कुछ दूसरे तरह के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सफाई कहां से आई, इस पर अभी एक मंथन है। आज खास मेहमानों के साथ चर्चा में हम इन तमाम कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार अब फुल एक्शन मोड में है, तो वहीं 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स के मन में भी यही सवाल है कि आखिर कब बढ़ेगी सैलरी और कब मिलेगी नई पेंशन। आठवें वेतन आयोग को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब बज़ है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी मुंह उतनी बातें। कई रिपोर्ट में ये दावे किए जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग 2026 के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने ये साफ कर दिया है, 3 नवंबर 2025 को सरकार ने औपचारिक रूप से आयोग के गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को नोटिफाई कर दिया है। यानी 8वां वेतन आयोग अब आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर चुका है और इसके चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति भी हो चुकी है। सरकार ने ये भी साफ किया कि 8वां वेतन आयोग भत्तों और पेंशन समेत सभी मुद्दों पर अपनी सिफारिश देगा। हालांकि डीए को बेसिक में मर्ज करने को लेकर सरकार का रुख पहले जैसा ही सख्त है। सरकार का साफ कहना है कि मौजूदा डीए को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता पहले की तरह ही मिलता रहेगा। ये AICPI IW इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने में बढ़ता ही रहेगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर की दर 55% है। आपको बता दें कि डीए कर्मचारियों को जबकि डीआर पेंशनर्स को मिलती है। जानकारों का ये मानना है कि फिटमेंट फैक्टर की सिफारिशें 7वें वेतन आयोग जैसी हो सकती हैं। फिलहाल तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी की गुंजाइश जताई जा रही है। तो नए पे कमीशन के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 30 से 32,000 रुपए हो सकता है। 8वां वेतन आयोग वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव लाएगा। इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। साथ ही वेतन बढ़ेगा तो कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी झलकेगी। सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेटेस्ट खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि गवर्नमेंट ने एक और क्लैरिफिकेशन जारी किया है। फिनेंस मिनिस्ट्री ने 8th पे कमीशन में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR कहा जा रहा है उसको लेकर भी एक चिंता उठ रही थी, और वो था पेंशन को लेकर। वो आपको बता दें कि TOR में पेंशन रिवीजन शब्द का क्योंकि जिक्र नहीं था, इसकी वजह से कर्मचारी और यूनियनें चिंता में थे। उनको लगा कि पेंशन को 8th CPC के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। इस पर अब मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन आया है, क्योंकि इससे लगभग 70 लाख पेंशनर्स प्रभावित होते। MOS फाइनेंस पंकज चौधरी ने कहा है, उनका स्टेटमेंट आया है कि 8th CPC में पे अलाउंसेस और पेंशन सब की समीक्षा होगी, यानी कि पेंशन रिवीजन इसमें शामिल है। तो एक तरह से अब यह अफवाह खत्म हो जानी चाहिए कि पेंशन को कमीशन से बाहर रखा गया है। ये लेटेस्ट सरकार की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया है, तो हमने सोचा आपको इस पे अपडेट हम कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन 2 बड़े मुद्दे, एक तो पेंशन रिवीजन को लेकर और एक डीए मर्जर को लेकर। डीए डीआर मर्जर को लेकर हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। फिनेंस मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि डीए डीआर मर्जर का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी कि डीए 50% पार करने के बावजूद बेसिक पे में मर्जर फिलहाल नहीं होगा। तो ये 2 चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से सरकार ने कर दी हैं, क्योंकि जब से 8th पे कमीशन को लेकर सरकार के फैसले का लोगों को पता चला है, बहुत सारे इसमें अफवाह उड़ रही हैं, फिटमेंट फैक्टर को लेकर, डीए मर्जर को लेकर, डीए डीआर मर्जर को लेकर, और ये पेंशन वाले को भी लेकर काफ़ी उसमें उहापोह की स्थिति थी। तो जैसे जैसे सरकार इसमें क्लैरिफिकेशन दे रही है, हम आपके बीच में उन क्लैरिफिकेशंस को लाते भी रहेंगे। तो अब हमारे साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए SP तिवारी जी जुड़ चुके हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी TUCC एंड मेंबर CBT EPFO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी सर आपका।
सबसे पहले तो सर नमस्कार। ये स्पष्ट हो चुका है सर कि DA-DR बेसिक पे में मर्जर फिलहाल नहीं होगा, ये स्पष्ट तो कर दिया है सर सरकार ने। जी जी तो जी, इसका ये सब क्लैरिटी आ रही है। देखिए क्या होता है कि हर बार के पे कमीशन में ऐसा ही होता है कि सरकार जब उसका फॉर्मुलेशन करती है तो धीरे धीरे चीजें क्लैरिफाई होती है और कैटेगरिकली होती जाती है, और उसके बाद जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो टाइम टू टाइम अपना प्रेजेंटेशन कमीशन को जाकर के देते हैं। जहां भी उनको लगता है कि यहाँ ये चीजें बेहतर होनी चाहिए वो जाकर के उसको बताते हैं। कमीशन उस पर विचार करता है, उस पर और भी अगर कमीशन को कुछ जानकारी होती है तो फिर बुला करके उनसे पूछता है। तो यही पद्धति है, ये आज के लिए नई बात नहीं है, बरसों बरसों की यही परंपरा है और ऐसे ही होता रहता है। लेकिन कुछ लोग एक जो लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन भी आया है सर, एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन भी जो पेंशन रिवीजन को लेकर आया था, क्योंकि उसका जिक्र नहीं था तो कंफ्यूजन हो गया कि भाई पेंशन रिवीजन होगा या नहीं होगा, तो उस पे भी क्लैरिटी है सर कि आएगा। बिल्कुल 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 सब चीज आएगी। देखिए प्रैक्टिस के बाहर सरकार नहीं जाएगी, क्योंकि कमीशन का जो भी पिछले 50 सालों का हमारा इतिहास है, हम लोगों ने देखा है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे इश्यूज जो है वो कमीशन रिजॉल्व करता है और 10 साल तक वो ही चीजें चलती रहती है। तो इसलिए भ्रम होने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें हमें जानकारी में आएंगी कि कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रही है या कोई चीज छूट जा रही है तो उसको हम टेकअप करेंगे अच्छा, एक सरकार चीज के साथ। एक चकल्लस और चल रही है, क्योंकि आप सर यात्रा भी कर रहे हैं तो बड़ा अमूल्य वक्त हम आपका ले रहे हैं, लेकिन चूंकि सवाल बहुत सारे, एक ही सवाल मैं और लूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनवरी से ही बढ़ी हुई तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा है क्या सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। हाँ अरे तो भाई कमीशन में थोड़ा समय हो लगता है, रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कमीशन सबसे बात करता है, जहां आवश्यकता होती है वहां रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, उसके बाद दिया जाता है। हाँ ये बात जरूर है कि वो चूंकि 1/1/26 से लागू हो रहा है तो उसका एरियर जो फिटमेंट बैठता है उसके हिसाब से जी हो जाएगा। नहीं है। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य समय के लिए।